मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई चीज़ लाई हूँ, उससे कैसे यूज़ करते हैं। पपीते तो सबने खाए हैं, मगर पपीते के बीज और पपीते के पत्ते जो कि कोई यूज़ नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आज पपीते के पत्ते को दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये पपीता का पत्ता है। इसका कितना यूज़ है, बहुत यूज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद। आप पहचानते हैं ना, ये पपीते का पत्ता है। आप देख लो इसके कितने यूज़ है, कितने इसके उपयोग है, मैं अभी बता रही हूँ। पपीते के पत्ते का रस डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार में तेजी से गिरते प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। जब डेंगू या मलेरिया बुखार हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ब्लड में, तो उस समय ये बहुत ही काम आता है। ये कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं बताती हूँ। इन पत्तों को मैंने अच्छे से धो दिया है। इसके कुछ पत्ते तोड़कर मैं इसमें डालती हूँ। आप देख सकते हो, इसमें डाल के अच्छे से इसको देखिए, ये कुछ ऐसे हरे कलर का रस निकलता है इससे। अब देखिए, ये कैसे ऐसे रस, हरे कलर का रस निकल गया। इसे हम डायरेक्ट भी पी सकते हैं, और यदि नहीं डायरेक्ट पिया जाता है, पीने के लिए भी ये बहुत ही कम मात्रा में एक बार सेवन करना चाहिए, क्योंकि शुरू में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। छोटी चाय की चम्मच से आधा से भी कम। और नहीं अगर पी सकते हैं तो इसे एक ग्लास में पानी डालिए, और पानी में इसे डालकर इसे आप देखिए ये कैसे कलर हो जाता है। इसे पीकर पी सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ पपीते के पत्ते में पपेन या प्रोटियोलाइटिस एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, जिससे गैस, सूजन और कब्ज की समस्या कम हो जाती है। इसके पत्ते लीवर को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में सहायक होते हैं। लीवर पीलिया से उबरने, अगर आपको जॉन्डिस हो गया या किसी को जॉन्डिस हो गया, तो इसके पत्तों का थोड़ा रस निकालिए और उसे आप पिला दीजिए। शुरू में बहुत थोड़ा पिलाना चाहिए, ध्यान रहे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जब वो डाइजेस्ट कर लेता है तो आप उसे पिला सकते हैं। इसके पत्ते इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को भी बढ़ने से रोकता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको यूज़ करने से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, और जिससे कि डायबिटिक का कंट्रोल में रहता है, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाल झड़ रहे हैं, आप इसको एक पेस्ट बनाइए, और उसको पेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट को आप बालों में लगा लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद उसको वॉश कर दीजिए। इसके साथ ही साथ यदि बॉडी में कहीं पे खराश आ गया, सपोज कहीं खराश आ गया, तो आप ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, इसको आप इजीली ऐसे करके बॉडी में लगा सकते हैं, जो कि आपका कील मुहासे इसको ख़त्म करता है। अब देखिए इस तरह से आप लगा सकते हो। साथ ही साथ बॉडी में दर्द हो जाता है, हाथों में दर्द, पैर में, घुटने में, कंधे में, पीठ पे,
तो इसमें ये इनके पत्ते बहुत काम आते हैं। इन पत्तों को आप ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए, देखिए इस तरह से तोड़कर इन पत्तों पे यहाँ पे सरसों का तेल या नारियल तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसको लगा दीजिए और उसके एक गरम तवे में ऐसे इसको रख के थोड़ा गरम कर लीजिए। गरम करके इसे फिर से पैरों पे या हाथ पे जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ जैसे ऐसे करके ऐसे आप इसे बांध दीजिए, एक रस्सी से बांध दीजिए। तो ये बहुत ही, उसके बाद एक दूसरे पत्ते से ऐसे आपने बांध दिया, उसके बाद एक दूसरे पत्ते से गरम से उसे सेकिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप यूज़ करके देखिए एक बार, तब समझ में आएगा। और ये बहुत कारगर भी है। ये ध्यान रहे कि हमेशा ये पत्तियाँ ताज़ी ही लीजिए, सूखी हुई पत्तियाँ नहीं लीजिए, पीली नहीं लीजिए या रखी हुई नहीं लीजिए। और इसे पीस कर आप इसका अच्छे से पहले वॉश कर दीजिए और फिर इसका कपड़े से छान के रस निकाल लीजिए। शुरू में आप आधा चम्मच ही पीजिए। उसके बाद जब आपको ऐसे लगता है कि बॉडी आपका उसको यूज़ कर पा रही है, डाइजेस्ट कर पा रही है, तो फिर आप धीरे धीरे आधे चम्मच, एक चम्मच भी पी सकते हैं। और इसको अगर आप, बहुत ही कड़वा होता है, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको हनी के साथ कुछ वो जो रस्सी वाली मिश्री होती है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। पपीते के पत्ते के चाय भी बनाकर पी सकते हैं। जैसे पानी चढ़ा दीजिए गैस पे और उसमें थोड़ी सी पत्तियां डाल दीजिए, जैसे लगभग इतना हाफ डाल दीजिए। इसको डालकर इसको अच्छी तरह से बॉईल करिए। और उसके बाद जैसे जितना आप एक गिलास पानी डालते हैं उसको आधा जब रह जाए तो आप उसमें, अगर आपकी मर्जी है तो थोड़ा काला नमक डालकर आप उसे पी लीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा। इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है।